हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है इश्क की तड़प भाग 21। रोम्बी उससे कहता है कि उसे धोखा दे करके यहाँ तुम्हें लेकर के आया हूँ। तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास करना होगा निया। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। पता नहीं रोम्बी, तुम किसे धोखा दे रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो या फिर उस लड़की को धोखा दे रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं तुम पर विश्वास करूंगी? तुम्हें मेरा विश्वास करना ही होगा निया। मैं तुम्हें इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे ऊपर मौत का खतरा मंडरा रहा है। और वह खतरा कौन है? तुम मौत बनकर मेरे सर पर मंडरा रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले तुमने उस लड़की को क्या कहा था कि तुम मुझे मार देना चाहते हो? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है निया। मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैं तुम्हें उस लड़की के चक्कर से बचाने की कोशिश कर रहा था। वह लड़की तुम्हें बार बार मारने की कोशिश कर रही थी। देखो, तुम उन लोगों को नहीं जानती हो। वह लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। निया रोम्बी का हाथ छुड़ाकर जाने लगती है तो रोम्बी भी उसे झटके से अपने पास खींच लेता है। वह कुछ बोल पाती इससे पहले ही वह उसे किस करने लगता है। अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रोम्बी उसे अपनी आगोश से छोड़ना ही नहीं चाहता। फिर धक्का देकर निया उसे दूर करती है और रोम्बी दूर जाकर के गिरता है। तो निया कहती है कि क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तुम उस लड़की को किस कर रहे थे, अभी फिर मेरे साथ में किस करना? क्या कर रहे हो ये सब? क्या तुम्हें बस यही चाहिए लड़कियों से? कितनी लड़कियों को इसी तरीके से यूज में ले चुके हो। और वैसे भी तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे जो चाहिए था वो तुमने मुझसे ले लिया है। इसका मतलब यही है कि तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा हक है। और रही बात उस लड़की को किस करने की, तो वह सिर्फ एक नाटक था। उस लड़की को अपने जाल में फंसाने का नाटक था। वह लड़की बुरी तरीके से मेरे ऊपर फिदा है और यही एक रास्ता था कि मैं उसे अपनी बातों में उलझा सकता था। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। कभी भी उस लड़की का पिता वहाँ पर आता होगा और जैसे ही उसे पता चलेगा कि हम दोनों वहाँ से भाग चुके हैं, वह तुरंत हमारे पीछे लग जाएगा। वैसे भी उसकी आंतरिक शक्तियाँ तुरंत पता लगा लेंगी कि मैं और तुम कहाँ पर हैं और मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊँगा। मैं और एक बात के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। यह हमारे इस प्यार में किसी न किसी की बलि तो चढ़ेगी ही, और वह होगी एंटोनी मौसी। मुझे माफ़ कर दो, मैं उन्हें बचा नहीं पाऊँगा। क्या? एंटोनी मासी? यह तुम क्या बोल रही हो? कहाँ है मेरी मासी? बहुत दिन से वह गायब है। मुझे यह बोला था तुमने कि वह बाहर गई हुई हैं, मुझसे संपर्क नहीं कर पा रही हैं, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि तुम उन्हें बचा नहीं पाओगे। यह क्या है रोम्बी? मुझे कुछ नहीं पता। मेरी मासी को अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम होगे कितने बड़े शैतान, लेकिन मैं अपने घर वालों की ज़िंदगी का सौदा तुम्हारी शैतानी शक्तियों के आगे नहीं कर सकती। मुझे न तुमसे प्यार है और ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम मेरे रोम्बी हो ही नहीं सकते, जिसे मैं दिल और जान से मोहब्बत करती थी। तुम तो कोई और ही शैतान हो। तो रोम्बी कहता है कि मुझे इसी बात का डर था। मुझे पता था कि जब तुम्हें मेरी सच्चाई पता चलेगी तो शायद तुम मेरा साथ छोड़ दोगी। इसीलिए मैं तुम्हें यह सारी सच्चाई बताने से डर रहा था। सच्चाई? कैसी सच्चाई? क्या तुम किसी और लड़की को पसंद करते हो? उससे शादी करने वाले हो? मेरे सामने उसे किस कर रहे हो और ना जाने कितनी लड़कियों के साथ तुम्हारे संबंध रहे होंगे। तुमने मुझे धोखा दिया है और मैं इस धोखे को जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। रोम्पी को गुस्सा आ रहा था। निया समझने को तैयार ही नहीं थी। वह हर बात का उल्टा जवाब दे रही थी। इस वक्त निया को चुप कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह निया को कैसे समझाए। वो उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी।
उसे पता था वो जो कुछ भी कह रही थी उसे रोम्बी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वह जानता था कि कोई भी बात निया दिल से नहीं बोल रही है। मुझे माफ़ कर दो निया, इस वक्त मैं तुम्हारी बातों में नहीं आ सकता। इस वक्त तुम्हारा सेफ करना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इन सवालों का जवाब निया नहीं दे सकता। तुम्हें इंतज़ार करना होगा मेरी सच्चाई पर, तुम्हें एतबार करना होगा। चाहे इस वक्त तुम मेरे बारे में कुछ भी सोच रही हो, पर मैं सच्चा हूँ। यह बात मैं जानता हूँ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। यह बात भी मैं जानता हूँ। मैं एक शैतानी शक्ति से ताल्लुक़ रखता हूँ। यह बात भी मैं जानता हूँ। पर इस वक्त मैं किसी भी चीज़ का सबूत देना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी सारी चीज़ें सच हैं और उनको सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ कैद करके जा रहा हूँ और तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगी। तुम्हें यहीं पर रहना होगा जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता। मैं चाहता तो तुम्हें तुम्हारे घर पर या मेरे घर पर छोड़ सकता था, लेकिन वह शैतानी शक्ति तुम्हें वहाँ से आसानी से पकड़ लेंगे। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर के आया हूँ। यहाँ तुम तक वो लोग पहुँच ना सकेंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि मेरी कमजोरी तुम हो, और मेरी कमजोरी अगर उनके हाथ लग गई तो मैं शायद इस जिंदगी में यह जंग जीत नहीं पाऊंगा। मुझे माफ़ कर दो निया, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। तुम्हें कुछ वक्त के लिए मेरी कैद में रहना ही पड़ेगा। इसे मेरा प्यार समझना, जबरदस्ती नहीं। रोम्बी निया को बांध करके वहाँ से निकलने लगता है। निया को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन तभी निया उससे कहती है, धोखेबाज हो तुम मुझसे प्यार कभी कर ही नहीं सकते। तुम तो वह शैतान हो जो लड़कियों को अपने चंगुल में फंसा कर अपनी रातें हसीन करते हैं। रोम्बी कुछ दूर आगे जाता है, फिर पलटकर वापस आता है और निया के बहुत करीब आकर खड़ा हो जाता है। निया की धड़कन तेज हो जाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसके होंठ कांपने लगते हैं। तभी रोम्बी उसे किस करने लगता है। निया उसके इतना करीब आकर के अपने आप को बेबस महसूस करती है। थोड़ी देर बाद रोम्बी उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि यह मेरा प्यार है, कोई ज़बरदस्ती नहीं। और मुझे अगर मेरे प्यार को बचाने के लिए मेरे प्यार के साथ ज़बरदस्ती भी करनी पड़े तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर यह बात तुम्हारा दिल जानता है। अभी तुम अपने दिल के वश में नहीं हो। अभी तुम वही देख रही हो जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, पर जो तुम हमारे वक्त को भुला चुकी हो उसे मिटाना मत। मैं इंतज़ार करूँगा जब तुम्हें यह सारी बातें याद आ जाए कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मुझे वह बातें कभी याद नहीं आएगी। मैं उन बातों को कभी याद भी नहीं करना चाहती। अगर मेरी माँ से एंटोनी को कुछ भी हुआ तो यह रिश्ता हमारा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और भी आगे निकल जाता है और जाते जाते ज़ोर से चिल्लाकर बोलता है, मुझे माफ़ कर देना। मैं पूरी कोशिश करूँगा एंटोनी मासी को बचाने की, पर अगर नहीं बचाया तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। यह सुनकर के निया रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए मासी। मुझे नहीं पता था कि मेरा ही प्यार आपकी जान का दुश्मन बन जाएगा। मुझे नहीं पता था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। मैं नहीं जानती थी कि रोम्बी एक शैतान है। शैतानी शक्तियाँ उसके अंदर वास करती हैं। मुझे अगर पता होता तो मैं कभी ऐसे इंसान से प्यार ही नहीं करती। मेरे प्यार की सज़ा आप भुगत रही हो मासी। मेरी गलतियों की सज़ा आप भुगत रही हो। मैंने अपनी माँ को तो खो दिया है, लेकिन अगर अब मैंने आपको भी खो दिया तो मेरे पास में कोई मेरा अपना नहीं होगा। रोम्बी अपने पुराने घर में उसी बहरूपिया लड़की के पास में पहुंचता है, क्योंकि जब तक वह उनका सामना नहीं करेगा इस मुसीबत से पीछा नहीं छुड़ा सकता। इस मुसीबत का अंत करना बहुत ज़रूरी है।
जब वहाँ पर पहुँचता है तो वह लड़की अभी भी रोम्बी की कैद किए हुए जेल में होती है। रोम्बी ने उस पर जादुई शक्ति का उपयोग किया होता है, जिसकी वजह से वह अभी भी उसी शक्ति के बंधन में होती है और वो बेहोश होती है। उसे खबर ही नहीं होती है कि वह भी उसके सामने खड़ा था। रोम्बी को बस यही लग रहा था कि वह उसके पिता का इंतजार करे, क्योंकि अब वह ही एंटोनी तक पहुंचने की उसकी इस तकलीफ को दूर कर सकते थे। फिर अचानक से रोम्बी को क्या होता है, पता नहीं क्या सोचता है कि वह उस लड़की को कहीं छुपा देता है, अदृश्य कर देता है। न जाने क्या उसके दिमाग में प्लानिंग चल रही होती है, वह क्या करने वाला होता है। तभी रोम्बी ने उस बहरूपिया की लड़की को कहीं पर छुपा दिया। अब वह इंतजार करने लगा उसके पिता के आने का। थोड़ी देर में उसके पिता ने जब वहाँ पर दस्तक दी तो रोम्बी अपने आप को काफ़ी मजबूत कर लिया और उसे यकीन करवाया कि वह उसकी बेटी के लायक है और उससे शादी करने को तैयार है। लेकिन रोम्बी की एक शर्त थी कि मैं शादी इसी लोक में करूँगा जहाँ मेरे माता पिता मेरे सामने हों, और दूसरी शर्त थी कि आपको एंटोनी मौसी को आपके लोग से यहाँ लाना पड़ेगा। उसकी शर्त पर मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा। यह बात सुन करके वह बहरूपिया खुश तो हो गया था, लेकिन वह इस लड़के पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर सकता था। उसे परखने के लिए उसने उससे पूछा कि तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड कहाँ है? वह लड़की जिसे मैं कैद करके गया था। और तुम्हें भी तो मैं कैद करके गया था, फिर तुम आज़ाद कैसे हो गए? और मेरी बेटी कहाँ है? रोम्बी ने कहा, उस लड़के को मैंने कब का ख़त्म कर दिया है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि आप ही हो मेरे रक्षक और इस दुनिया में कोई मुझे और आगे नहीं बढ़ा सकता। अगर ऐसी बात है तो मेरी बेटी कहाँ है? तभी रोम्बी बोलता है कि मेरे ऊपर कुछ शक्तियाँ ने हमला कर दिया है जिन्हें मैं नहीं जानता। वह उसको अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने उसे सेफ जगह पर पहुंचा दिया है। अभी वह वहां पर सुरक्षित है, आप चिंता मत कीजिए। मैं जल्दी ही आपको अपने परिवार से मिलाना चाहूँगा, लेकिन अगर आप इस रूप में उनसे मिलेंगे तो वह डर जाएंगे। मैं चाहता हूँ एक आम इंसान बन करके आप उनसे मिलें। यह सुनकर कि वह राक्षस और भी खुश हो गया कि यह लड़का तो अपनी फैमिली से मुझे मिलाने को तैयार हो रहा है। धीरे धीरे वह उसकी बातों पर विश्वास करने लगा, लेकिन उसके मन में हलचल चल रही थी कि उसकी बेटी है कहाँ। ऐसा कौन सा सुरक्षित स्थान था जहाँ पर रोम्बी ने उसकी बेटी को छुपा दिया था, और कौन सी शक्ति रोम्बी के पीछे पड़ी हुई थी। मैं जानता हूँ कि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, रोम्बी ने बहुत ही मासूम चेहरा बनाते हुए उस राक्षस के सामने कहा। लेकिन मैं फिर भी आपको कहना चाहूँगा कि मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं सच में आपकी बेटी को पसंद करने लगा हूँ, उससे प्यार करने लगा हूँ। मुझे समझ में आ गया है कि मैं इंसान दुनिया के लिए नहीं बना हूँ। मैं आपके लोक में जा कर के आपके लोक का हिस्सा बनना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद नहीं करना चाहेंगे? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।